Hi guys, we are just done with our 3 point something hours of study session. You can say कि 4 घंटे पढ़ाई की है सुबह से उठ के. आज मंडे है एंड या आई एम स्टिल फीवरिश. लास्ट व्लॉग में तुमने देखा मेरी आवाज़ पूरी जा चुकी थी एंड कंटिन्यूइंग माई वीक स्टिल फीवरिश अभी. लेकिन आई विल बी गोइंग टू डू माई वर्कआउट. और मेरी आफ्टरनून शिफ्ट में कर रहा हूँ. एक हफ्ता पूरा आफ्टरनून 2 to 8 करूँगा. और आफ्टरनून में पेशेंट्स भी ज़्यादा है, मैंने भी देखा है कैजुअलिटी में हमारे. सो लेट्स सी कैसा होता है हमारा कैजुअलिटी पोस्टिंग. अभी तो वर्कआउट करेंगे और उसके बाद हम मंडे का अपना कैजुअलिटी देखते हैं कैसी होती है. ये मेरी आदत ना मुझे मरवाएगी ये. ऑलराइट सो अभी कितना बज रहा है? अभी इट्स 4:12 हो रहे शाम के. मैं 2 बजे आ गया था. वेट अ सेकेंड. सो मैं 2 बजे आ गया था और अभी मुझे वापस से 8 बजे आना है. 8 से 8 12 घंटे की शिफ्ट करनी है. दी होल नाइट आई विल बी हियर. या देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डू. तो थोड़ा सा सीखना पड़ा मुझे लगा कि मेरी आफ्टरनून लग जाएगी बट नो, मुझे फर्स्ट वीक नाइट ही करनी है. नाइट में हम 2 इंटर्न्स होंगे. तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है. अभी तो वापस से घर जाता हूँ. 3 घंटे बाद फिर से आऊँगा. आर फर्स्ट नाइट ड्यूटी. हमने कितने पेशेंट देख लिए डॉक्टर शुभम? भाई गिन दे पेशेंट उंगली पे. डेंगू, ड्रग रिएक्शन वाला एक पेशेंट, उसके बाद वो ऑर्थो वाला पेशेंट, फ्रैक्चर हो जो एडमिशन हुआ है, उसके बाद एमआई वाला पेशेंट जिसका एसटी एलिवेटेड एमआई, और हम भूल रहे हैं अभी और वो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो पेशेंट्स को थे जो क्लिंच नहीं कर पा रहा था. फिर 7 और एक और पेशेंट था. सो वी हैव बीन विटनेसिंग 7 पेशेंट्स टिल नाउ. और इतने में ही हमारी फट गई है. सुबह 8 बजे तक ड्यूटी है और अभी तो रात के 12 भी नहीं बजे हैं. इट्स 11:34 एंड अरे हाँ, एक पेशेंट वो टंग कैंसर का पेशेंट था बट वी हैड टू रेफर हिम टू. हाँ तो वही तो क्रोनिक हिस्ट्री थी. टंग पे पूरा कैंसर था उसको. अब ये क्वेश्चन का आंसर दे. तुझे क्या लगा हम कितनी देर हुआ? 8, 9, 10, 11, 3.5 घंटे हुए हैं. 3.5 घंटों के अंदर हमने 7 पेशेंट इमरजेंसी में देखे, 8 पेशेंट इमरजेंसी में देखे. डॉक्टर शुभम आप ये बताइए कि 3.5 घंटों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इमरजेंसी में? पेशेंट काउंट काफ़ी अच्छा आ गया और पूरा ऑब्जर्व कर सकते थे हम पेशेंट को. अरे वो पेशेंट कौन था जिसको वो 3 ड्रग्स लगी थी, आईवी लगी है, वो भी तो वो हम भूल गए ना. 9 पेशेंट 3.5 घंटे. मैंने एक चीज़ देखी है, हम जिस डिपार्टमेंट में घुस रहे हैं ना उधर ही सारा लोड आ जा रहा है एकदम से. 9 पेशेंट तो ऐसे हो गए. अभी भाई सुबह के 8 बजे तक आएंगे मरीज़. असली मरीज़ तो आते हैं रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. ट्रॉमा नहीं आया. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वो वाले केसेस आए, PIMLC वाले केसेस हैं, वो मैं नहीं बस चाहता हूँ. बाकी तो ठीक है लर्निंग. अब देखो एज अ इंटर्न व्हाट बेस्ट वी कैन डू. लेकिन ये होगा नहीं, हम इतने आइडल इंटर्न नहीं है. हमने एक नाइट तो कम से कम चाहिए समझने के लिए कि भाई इमरजेंसी में काम क्या है. सही बात है. हाँ अगली बार हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सीख गए हम सीख गए. और हाँ, इंटर्न्स का हम काम क्या होता है ये भी बता दूँ. बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू कि पेशेंट अगर आ रहा है तो पहला इंटरेक्शन आपको करना है. पेशेंट क्या है क्या नहीं है सब कुछ समझना है, लिखना है. तो ये बेसिक हमारी ड्यूटी है इंटर्न में. फर्स्ट नाइट में ही ऐसा हुआ है और अभी हमें 6 दिन और काटना है. और ख़ास बात इन इमरजेंसी यूनिट आज भाई पूरे 7 दिन का वीक होगा हमारा. संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी हमें. तो अगले संडेज 2 भी हमारे इसमें ही गए. तो ठीक है, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है. बैठी मैं आता हूँ. ठीक है. पेशेंट ही पेशेंट, ढेर सारे पेशेंट्स. मैम 12:41 12:48 एक पेशेंट वापस आया विथ हिज पेन रेडिएटिंग टू बैक बट वी आर नॉट सस्पेक्टिंग पैनक्रेटाइटिस. क्यों? क्योंकि पैनक्रेटाइटिस इज़ अ वेरी सीवियर इमरजेंसी कंडीशन. तो वो अलग ही दिख जाता है. वी आर मैनेजिंग हिज सिम्टम्स राइट नाउ और वी विल बी परफॉर्मिंग दी टेस्ट. एंड देखो हाथ पे तो ऐसे भर जाता है ना लिख के. सारी जांचें हम कल कराएंगे और लेट्स सी क्या होता है कल. आई मीन कल तो मैं रहूँगा नहीं ऑब्वियसली. अब वो पेशेंट वार्ड में गया. इमरजेंसी में तुम बस इतना ही देख सकते हो. इमरजेंसी वी गॉट टू सी द पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट किया
इफ़ यू वांट टू स्टडी, इतना कोई खैर बहुत आइडियलिस्टिक हो गया कि तुमने पेशेंट देखा के तुरंत पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं करता। घर जाके अगर पढ़ा तो पढ़ा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी घर जाके पढ़ता होगा। आई डोंट नो होंगे कोई, पता चला मुझे हेट देने लगे सारे। सो या ये देख बहुत बर्फ कर रहा है भाई को भूख लगी थी एंड नाउ भूख कंट्रोल नहीं हो रही है मेरे को इंटर्न की। ही इज़ गोइंग थ्रू हिज फर्स्ट नाइट शिफ्ट एंड वॉकिंग टू एंड फ्रो, ही गॉट हिज भूख हंगर नॉट इन कंट्रोल नाउ। सो बहुत देर से जोमेटो पे देख रहा था, नाउ जोमेटो प्राइस इज़ आउट ऑफ आवर बजट, सो इन द एंड ये बगल की पैटीज ही खाएंगे शायद 20 रुपए की जो होती है। कितनी गरीबी है यार। अपनी शक्ल कैसी हो गई है। सुबह के 5 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 5:30 हो गए। बाहर देखते कैसा है। अभी थोड़ा सा खाली है, एवरीथिंग इज़ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। देखो बाहर अंधेरा है। नेचर की आवाज़ सुनो। अरे तुम कोई पेशेंट भी तो होना चाहिए। अभी शांति देख रहे कितनी है। दिस इज़ माई फेवरेट साउंड टू जस्ट वेक अप। मेरे को इंटर्न को सबसे मस्त सोने की जगह ये लगती है। पंखा चल रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव हुआ था वो। हाँ मर गया यार, वो 54 साल का था यार, कैंसर मेरे को तो है। ये समझ नहीं आया मैं जो पहला दिन नाइट और पहले दिन ही साइन कर रहा हूँ उसलिए भाई। सी एफएमजी मोटिवेशन लो, अर्ली मॉर्निंग मोटिवेशन। पहला दिन कैजुअलिटी और पहले दिन पे साइन। हाँ लेकिन जो सेकंड मेन था उसमें मैंने किया। ओह नाइस। सेकंड मेन हो जाता तो। सैड रियलिटी ऑफ लाइफ यार, जो आया है उसे ना जाना। उससे वो कह रहा कि सर्जरी के बाद हुआ है, पोस्ट ऑप हुआ है, पोस्ट ऑप यार देखा वैसे भी सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं तो है। पथरी होगी उसको और गॉल ब्लैडर के यार ये होने के बहुत कारण हैं। पुलिस के आते पता नहीं क्या यार ऐसा ना हो पीछे से मरीज आ जाए। नंबर भी हमने नहीं दिया है ना उनको। ये आया मरीज। तो यार वैसे कैसा रहा? मैं 2 घंटे के लिए सो गया था, भाई जगह था, भाई ने पूरा मोर्चा संभाला है रात में। फर्स्ट कैजुअलिटी नाइट हमने 16 पेशेंट देखे, 10-11 तक तो मैं साथ में था, बाकी के 5-6 भाई ने अकेले देखे। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस फॉर ऑल दो 16 पेशेंट्स? ऑल गुड। हिस्ट्री लेना ज़्यादा वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ हिस्ट्री लेना वही मेन इंटरेक्शन पेशेंट से वही तो होता है। उन्होंने जाके बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, हम्म, मैं पीता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ। हाँ 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 यार, हाँ यार दारू मत पियो। मुझे हनी सिंह वाला वो डायलॉग याद आ गया जो मैंने। लेकिन सिगरेट मत पियो। तुम सारे मेरे भाई बहन हो, एक बात बोलूँगा, गांजा गुंजा मत फूका करो यार, 5 साल बर्बाद हो गए। मैं यही कहूँगा, दारू वारू भी ना पिया करो यार। और क्या यार, फेफड़ा, लिवर, अब वो बेचारे की क्या हाल। और यार सबसे पता है सबसे बेकार चीज़ मुझे क्या लगी आज वाले पेशेंट की? मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि कैजुअलिटी में ना रिकॉर्डिंग वाला सीन है। मुझे वो जो 20 वाला पेशेंट था जिसका मायोकार्डियल इंफार्क्शन स्टे एलिवेटेड था वो चला गया यार, वो तो भाई साहब यार मोटापे में भी मत जाओ यार। मतलब एक एवरेज ठीक ठाक तो हर कोई है, छोड़ दे, बट डोंट गेट दैट ओबेसिटी यार, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। अभी वी आर जस्ट गोइंग टू फिल आवर क्या ओपीडी रजिस्टर ना, कितने पेशेंट्स देखे हैं। तो कितने मिनट बाकी? 1 घंटा बाकी था। शुभम वॉज एक्साइटेड टू लीव। फिर एक सिचुएशन हुआ, मैं सुनाता हूँ। एक सिचुएशन हुआ, शुभम रेडी था जाने के लिए, बोलता भाई बस 1 घंटा है फिर तो निकलते हैं। मैंने कहा हाँ 1 घंटा है, उसके बाद जाके सोना, सो के उठ के तो वापस इधर ही आना है। तो थोड़ा बाहर जा चुका तो फिर वापस आता है। कहते हैं वापस आना मतलब? मैंने कहा नाइट है अपनी। तो क्या आज फिर है? मैंने कहा भाई पूरे हफ्ते ऐसे करना है, रात के 8 से 8 रहना है, फिर जाके वापस आना है। कहते हैं यार मुझे लगा अब नाइट 3-4 दिन बाद आएगी। शुभम भाई क्या रिएक्शन तेरा इस पे था जब तुझे पता चला कि नाइट है? निशब्द हो। लिटरली ऐसे लग रहा था कि हमारी आज नाइट। अच्छा ऐसा तुझे लगा कि आज नाइट है बस, इसके बाद नहीं थी? नहीं मुझे को लगा कि होगी लेकिन एक दिन बाद होगी
क्योंकि अच्छा। दिल्ली के हॉस्पिटल में ऐसी होता है ना, एक नाइट होने के बाद छुट्टी मिलती है, पूरे दिन छुट्टी, फिर अगले 8 अगले बजे। दिन मिलती है। नो ब्रो, इधर 8 बजे आना है। सच में मैं तो हिंद में ही हूँ। तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के पेशेंट यहीं से सेंटर बना हुआ, यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, नाइट ऐसे इधर। लग रही है। क्या आगे रूरल एरिया पड़ जाता है। UHID नंबर लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, बस वो आखिरी के जो 2024 डेट के बाद वाले स्लैश के बाद वाले, तो इस रास्ते के पेशेंट्स आते हैं इधर, और इमरजेंसी में तो आते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि सोच, हमने ट्रॉमा नहीं किया आज कोई। अगर ट्रॉमा को पेशेंट ही नहीं था। नहीं, ट्रॉमा अगर आता फिर उसमें और हेक्टिक होता, फिर उसके बाद फिर आज तो चलो खैर, आज तो केसेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि पेशेंट का थोड़ा सा वो वाला सीन हो जाता है, हम खुद ही दौड़ रहे होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज जो 12 बजे 12 घंटे की शिफ्ट होगी उसमें रिकॉर्ड करूँ। पर ठीक है, 12 घंटे की ऐसी ठीक है, होनी चाहिए। हाँ सही है, धीरे धीरे केस आने चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस है यार। मैं तो कह रहा हूँ हर घंटे एक केस आना चाहिए। 12 केस आगे बहुत है। और क्या, और क्या, एक केस के बाद हम आधे नहीं चाहते कि घंटे, दुनिया का नुकसान हो, लेकिन हमारा भी नुकसान ना हो। एक केस के बाद हमें एटलीस्ट आधे घंटे तो चाहिए आराम के लिए भाई, मिनिमम। अभी एक बच्चा आया था तो बहुत रो रहा था, उसके कान में किस डॉक्टर को कॉल किया था, बस वो डॉक्टर नहीं थे, तो वो चीज़ है। तो बच्चा आया तो वो बहुत रो रहा था, और उसका क्रस्टेड, उसका पूरा ईयर के अंदर वैक्स क्रस्टेड था एकदम थिक, और वो क्या था, EAC को टच कर रहा था। हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को टच करा तो उसकी वजह से पेन हो रहा था। जब दिखाया मेरे को बहुत गंदा था और ड्राई सा हो रखा था। मैं तो उधर वो वाले सर्जरी वाले पेशेंट का था, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया। ओटोस्कोप से देखने को डॉक्टर साहब को मिल गया आज, मैं मिस कर गया। 7 बज गए यार, और 1 घंटा और रहता है ना। लिटरली फीलिंग टायर्ड, मेरे को निकलना है। आई जस्ट वांट टू गो गेट सम कैफीन, डू माई वर्कआउट, और उसके बाद सो जाऊँ एंड देन वेक अप एंड स्टडी एटलीस्ट 3 आवर्स। उसके बाद वापस से आना है। ये मत सोचना कि नाइट ख़त्म हो गई तो छुट्टी नहीं, आज रात में वापस से 8 बजे आ जाना है, और 8 से फिर कल 8 तक रहना है। डूड, आज तो मैंने 14 घंटे से भी ज़्यादा, 14.5 15 घंटे की आज शिफ्ट की है, क्योंकि 12 घंटे 8 से 8, और फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें सीखने के लिए आई हैड टू डू लाइक 2-3 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा। तो दोपहर में 2 बजे मैं आया था अपनी स्टडी स्ट्रीम बंद करके, तो 2 से 4:30 तक तो इधर ही था। आई जस्ट वांट टू लीव मैन, टायर्ड एज फक। अभी एक पेशेंट आया, लेट्स सी। ये इनका कोई जांच हुआ है, ECG हुआ है कोई? ECG नहीं हुआ, इनका ब्लड टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन कम थी। हाँ, तो 22 अभी क्या हुआ है? अभी इनको झटका जैसा आ रहा है, आज सुबह से हुआ है। हीमोग्लोबिन 5। और इनको क्या दिक्कत था पहले? 22 हाँ, 12 hour shift. This is our caffeine kick. What's your say? तो अच्छी है, कब छोटा है। इसको ये भी कम लग रहा है। अच्छा, मैं अपनी आंखों के सामने से एक चीज़ बोल देना, मैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, MBBS वालों को जाते हुए देख रहा हूँ। हाँ, क्लासेस करने के लिए जाते हुए देख रहा हूँ भाई। ऐसा नॉस्टैल्जिया आ रहा है ना इनको देख के, मुझे अपने कॉलेज वाले दिन हम भी भाग के जाते थे। सिर्फ सेकंड ईयर की एक चीज़, लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा फील आ रहा है, ये कॉमेडी करते थोड़ा सा। मैं आपको कबीर सिंह मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मूवी में ही कबीर सिंह अच्छा लगता है। 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद गांड पड़ जाती है। कुत्ता है भाई, सही बता रहा हूँ, असल में कुत्ता ही है। और उसके बाद ऐसे कॉफ़ी पी के, अभी तो वर्कआउट करूँगा। डोंट फील कि तुम ड्यूटी करके थके हुए बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तुम्हारे सामने से फ्रेश नहा धो के बच्चे निकल रहे हैं, MBBS वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जा रहे हो, तुमको देख रहे हैं, तो तुमको देख के ये सोच रहे हैं बॉस तो कबीर सिंह लग रहे हैं, बहुत कबीर सिंह लग रहे हैं, बहुत सिया सिंह लग रहे हैं। और वो कह रहे हो क्या? अभी बहुत कुछ आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। ओह शिट मैन, हेलो, फकअप हो रहा है भाई, मेंटल फकअप हो जाएगा, इंटर्नशिप में लग रहा है। ओके, सो रात के 11:30 बजे वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स सम कैफीन किक। यार ये सीरियसली कॉफ़ी ये पता है। जब गधे का मुंह लगता है, ये भी नहीं बोल सकता, लोग कहेंगे पिया है क्या। पता है फंक्शन केक और आ गया, कॉफ़ी ली थी अच्छी खासी पी तो। हाँ, क्या दिक्कत है? अभी फिलहाल उल्टी हो रही है। हाँ, लिवर के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था लखनऊ में, तो अभी ये गिर गए तो
हड्डी के लिए लेके गए थे क्योंकि दिक्कत थी, तो इतना सा इनके जो है माइनर सा हल्का सा वो फ्रैक्चर टाइप का है यहाँ हड्डी के पीछे वो रिपोर्ट। कहाँ है मरीज? एक और पेशेंट, एक और पेशेंट। अरे दवा कहाँ है आपकी? हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और क्या है? कब से है ये दिक्कत? शाम से? वो वाला गेट थोड़ी आगे खुलेगा। फ्लो क्या चल रहा है? चार पे है। अनदर पेशेंट कहाँ है? अंदर है क्या? और दूसरा पेशेंट है? क्या हुआ है? सीजर है? सीरियस है? वो तुम्हारे साथ ही है? पर्चा बनवाओ जाके वहाँ काउंटर पे। कितनी बार हुई है दिन में? कितनी बार हुई है? कितनी बार हुई है? 15-20 दिन भी हो रही है, एकदम पानी की तरह हो रहा है। भाई फट गई यार, आज पूरी रात तो ऐसी कटी है। आई मीन थोड़ा सा भी नहीं सो पाया। ये जो एग्ज़ामिनेशन टेबल या बेड जो भी तुम समझो, इस पर अभी थोड़ी देर लेटा है मैं। लिटरली मैं नाइट शिफ्ट्स आर हेक्टिक। उस चेयर पे ही बैठा रहा और लिटरली माई बैग इज़ हर्टिंग नाउ। अभी तो इस पर ही ऐसे लेट रहे हैं यार। अभी एक लास्ट मरीज़ आया, हमारे निकलने का टाइम है। मैंने अपने को इंटर्न को बोला भाई तू देख ले, मैं नहीं कर पाऊँगा। रात भर पूरा मैंने देखा एंड ही वॉज काइंड ऑफ अ स्लीप फॉर अ बिट। तो मैंने कहा तू आराम कर ले, मैं देख लेता हूँ मरीज़ जितने भी आए रात में। अभी वो देख रहा है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे यार डे 4। दी ओनली गुड थिंग अबाउट नाइट शिफ्ट एक ही फीलिंग है कि जब लोग आ रहे होते हैं तो तुम यहाँ से जा रहे होते हो। सारे रेडी शेडी होके आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपनी नींद पूरी करने वापस जा रहे हैं। फाइनली 12 घंटे की शिफ्ट्स ख़त्म की रात की सारी। 7 days मैन, 12 आवर्स एवरी डे फ्रॉम 8 to 8। और अभी तो मतलब ऐसे 12 आवर्स तो पेपर पे होता है, वैसे ज़्यादा ही हो जाता है। अभी देखो 8-17 हो गए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई को इंटर्न टू कम। और आज मंडे है, संडे के बाद, और आज सुबह 8 से 2 वाली भी शिफ्ट करनी है। God damn bro, it is really very hectic, it is really very tough. It is not for everyone man, this job. It's tough. This always came in handy after my 12 hours of night shift. Good morning guys. इस vlog को end करने के लिए बस इसी टाइम पर वेट था। Dude, मैं जो सोया हूँ ना आज, like this is my a good night sleep on my bed after like a week, and trust me एक चीज़ मुझे समझ में आई है, your night sleep can't be replaced by anything। तुम दिन में सो लो, कभी भी सो लो, लेकिन जो तुम बायोलॉजिकली जो हम सेटअप है ना, that thing can't be replaced। so yeah, 8-9 घंटे मुझे लगता है मैं सोया हूँ, और ऐसा सोया हूँ I just can't tell you, my body feels so good। इतने दिनों से मैं थोड़ा सा फॉगी फील कर रहा था ब्रेन में। आई वॉज कंज्यूमिंग टू मच कॉफ़ी। और 8 से 8 करना, 12 घंटे शिफ्ट, ऐसा भी होता है तुम्हें कि ऐसा नहीं कि 12 घंटे यू आर जस्ट ऑन योर फुट, तुम्हें आराम भी मिलेगा उधर 12 घंटे में मान। लेकिन वो जो होता है ना कि व्हेन यू आर सेट टू स्लीप एट सर्टेन टाइम, और रात के टाइम में तुम जग रहे हो, तुम थोड़ी देर ऐसे हेड डाउन करके चेयर टेबल पे हो और अभी पेशेंट आ जाए, फिर यू हैव टू गो अटेंड द पेशेंट एंड टॉक टू हिम, टेक हिस्ट्री, जो भी प्रॉब्लम्स है पूरी नोट डाउन करो, चार्ट करो। उसके बाद पूरी वाइटल सब कुछ कलेक्ट करने के बाद यू जस्ट कंसल्ट विद योर JR1 और उनको बुलाओ, फिर उनके साथ चीज़ें फाइनल करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जो JR1 बोलते हैं
वो चीज़ें करो और उसके बाद एडमिट कराओ पेशेंट को, या फिर ओपीडी बेसिस पे बुलाओ, या फिर उसको मेडिकेशन जो लिख के देते हैं वो मेडिकेट करो पेशेंट को और उसको वापस भेजो। इतने में बहुत हालत ख़राब होती है यार, ट्रस्ट मी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी रात में बहुत ढेर सारे पेशेंट, लेकिन मोस्टली यार 15, 16, 17 पेशेंट रात भर में। और कभी कभी ऐसा होता था कि 8 से 12 के बीच में मैंने 6-7 पेशेंट एडमिट कर दिए, और उसके बाद रात में ना ब्रेकआउट करके कभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो जैसे तुम्हारी आंख लग रही तुरंत कोई आ गया। सो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, और मैं नाइट स्लीपर हूँ, सो मुझे दिन में ना ऐसा नींद बहुत अच्छे से नहीं आता था। सो या नाउ आई एम फीलिंग टोटली फ्रेश। अभी 8 से 2 की मॉर्निंग शिफ्ट है इस हफ्ते, दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। वो चिल निकल जाएगा कैजुअलिटी में, और कैजुअलिटी में यूजुअली नाइट में बहुत केसेस आते हैं। आफ्टरनून इवनिंग से शुरू हो जाता है, तो इवनिंग और नाइट में, मॉर्निंग में उतना लोड नहीं रहता। हम ओपीडी में भेज देते हैं मरीज़ों को, ओपीडी बोलते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है तो। और अगर नॉर्मल रहता है, लाइक नॉर्मल इन द सेंस कि अगर इमरजेंसी केसेस होते हैं तभी हम लेते हैं, अदरवाइज वी सेंड देम टू ओपीडी। सो या चलो अब रेडी होके जाता हूँ। आज का इस वीक का मैं वो करूँगा, व्लॉग एडिट करके तुम्हें अपलोड करूँगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ 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 इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब। इस चैनल पे ढेर सारे व्लॉग्स, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कंटेंट, स्टूडेंट्स रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा, और मैं अपनी नीट पीजी की जर्नी भी शेयर करता रहूँगा। एंड आई एम ऑल्सो स्टडी स्ट्रीमिंग। इस वीक नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता है यार, मेंटली नहीं बचता है आदमी। व्हेन यू आर डूइंग नाइट शिफ्ट्स यू आर नॉट लेफ्ट ओवर मेंटली। सो या दिस इज़ ऑल आई हैड टू शो टू यू गाइज। होपफुली तुम्हें इस वीक का व्लॉग अच्छा लगा। मिलता तुमसे नेक्स्ट वीक के व्लॉग में, या फिर जो भी कंटेंट होगा। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड मेरा इंस्टाग्राम और स्टडी स्ट्रीम का चैनल नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस कंटेंट को शेयर करना। और सी यू गाइज इन नेक्स्ट vlog. Till then, stay healthy, take care, and peace out, guys. Bye bye. आज पूरी नाइट हुई है, अभी शाम के 5:12 हो रहे हैं, और अभी वापस से 8 बजे मुझे रिपोर्ट करना है, और 8 से 8 और कल तक। डूड दिस नाइट शिफ्ट इज़ हेक्टिक, 12 घंटे, इट्स रियली वेरी हेक्टिक। और उस सब में ये सब करना, इट्स हार्ड बट वी आर डूइंग इट। I'll be everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. 'Cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 'Cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. You can let me know. You know I will show. Now we're sipping the bottle. With you through it all. Winter through the fall. You just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love. 'Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body.